नहीं, कांग्रेस पार्टी की भूमिका सभी जगह है। 243 सीट पर कांग्रेस की भूमिका है। 2-4 सीट आगे पीछे कोई महत्व नहीं रहता। हम लोग को एनडीए को हराना है और अपना सरकार बनाना है। इस पर हम लोग एक मत हैं। क्या निर्णय होता था उस पर अमल करना चाहिए था। उसमें प्रधानमंत्री से कहीं ना कहीं अटैक में तो चूक हुआ ही, निर्णय लेने में भी वो चूक है। जो हमारे महागठबंधन के साथी लड़ेंगे तो उनको अगर हम मदद करने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो हमको सीट क्यों देगा। जो बयान समाचार पत्र और मीडिया में आ रहा है सब लोग अपने अपने मन से दे रहे हैं। जब इनका अध्यक्षता चल रहा है उसमें भी मैंने 2-3 प्रोग्राम यहाँ अटेंड किया है। लेकिन आज हमारे सभी नेता हैं, गुंजन पटेल जी हैं, चांद जी हैं, पम्मी जी हैं, तो आज गर्ग जी और अनिल जी तो हैं। सब लोग साथ मिल के आप लोग के बीच मिलने का मौका मिला, ये थोड़ा और बढ़िया लगा, अच्छा लगा। सर गोपालगंज जिले में भी आए हुए हैं। हाल फिलहाल में बिहार विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है? नहीं, कांग्रेस पार्टी की भूमिका सभी जगह है। 243 सीट पर कांग्रेस की भूमिका है। वैसे हम लोग का महागठबंधन है, 6 पार्टी का है। उसमें कमेटी भी बन रहा है। हम लोग 2 बैठक भी कर चुके हैं और मैं समझता हूँ सभी पार्टी अपने अपने हिसाब से अपना सर्वे भी करा रही है। और मैं समझता हूँ गोपालगंज तो अच्छा जिला है। यहाँ सभी लोग अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं जो उचित होगा। यहाँ पहले भी हम लोग यहाँ लड़े हैं, तो जो उचित होगा निर्णय लिया जाएगा समय आने पर। सर कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस तो लोकतंत्र रहना है, पहले नॉमिनेट थोड़े होता है, वो तो उस समय न बने। शामिल हुए हैं और बिहार के ही नहीं देश के कांग्रेसी तमाम जानना चाहेंगे कि क्या सीटों को लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बातचीत हुई है, कुछ तय हुआ है? नहीं, सीट पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है और हम समझते हैं अभी बहुत अर्ली है। और हम ही लोग का नहीं, किसी पार्टी का सीट पर अभी तक, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, जो बयान समाचार पत्र और मीडिया में आ रहा है सब लोग अपने अपने मन से दे रहे हैं। और अगर हम भी अभी कुछ बयान बोल दें तो मेरा इंडिविजुअल होगा। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी में है, महागठबंधन की जानकारी तो है ही, एनडीए का भी जहाँ तक मुझे जानकारी है, अभी तक न सीट पर बात हुआ है न कैंडिडेट पर बात हुआ किन्हीं भी दल में। बाई इलेक्शन में देखा गया कि कांग्रेस ने अपनी जो भूमिका निभाई थी, क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चाहेगी कि सीट कांग्रेस के ही पक्ष में सदर का? नहीं, इंडिविजुअल सीट पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। और आपको बोले नहीं कि सर्वे हो रहा है और 6 दल का मुख्य उद्देश्य है कि सीट हासिल करना। सीट हासिल नहीं करेंगे तो मेरी सरकार कैसे बनेगी। बड़े दल होंगे उनको होगा जो मेरा सरकार बनेगा। हम लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते। अब मान लिया हम मेरे जीतने वाला सीट रहेगा, हमको नहीं देगा, हार जाएगा, तो फिर सरकार कैसे बनेगी। हम समझते हैं इसमें जो चूक पहले बार हुई है इस बार नहीं होगी। 6 सीट निकालने के लिए किस प्रकार की तैयारी चल रही है आपकी? 6 सीट मतलब जो बची हुई सीटें हैं वो निकालने के लिए किस प्रकार की तैयारी चल रही है? तो तैयारी बने गोपालगंज में। अब तो बोले ना तैयारी हमारी 243 सीट पर होगी, क्योंकि जो हमारे महागठबंधन के साथी लड़ेंगे तो उनको अगर हम मदद करने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो हमको सीट क्यों देगा। मान लिया हम 2 सीट लड़ेंगे, हम 3 सीट लड़ेंगे, हम 3 ही सीट पर तैयारी करेंगे और हमारे महागठबंधन को स्थिति नहीं रहेगी मदद करने की, तो वो हमको सीट क्यों देगा। मंगनी में मुफ्त में तो कोई सीट नहीं देता है। गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा सीट है। कितने सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है? नहीं, ये बहुत अर्ली है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की 2 बैठक हुई है, उसको अभी सीट पर नहीं चर्चा हुआ है। हर एक पार्टी अपने हिसाब से अपना प्लस माइनस जो है बना करके कागज रख रहा है और उस समय जब होगी तो हम लोग अपना तर्क रखेंगे। इस सीट पर हम मजबूत हैं, इस सीट पर हम मजबूत हैं और वो भी रखेंगे। पिछले बार सर 70 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी,
और इल्जाम लगा था कि इनके चलते ही बिहार में राजद की सरकार नहीं बनी। तो क्या हम लोग 70 से कम सीटों पे लड़ेंगे पूरे बिहार में? नहीं, ये नहीं है। देखिए, गठबंधन जब होगा उस बार हम लोग का पार्टनर कितना था, कम होगा। इस अगर मान लीजिए ज़्यादा पार्टनर हो जाएगा तो 2-4 सीट आगे पीछे कोई महत्व नहीं रहता। हम लोग को एनडीए को हराना है और अपना सरकार बनाना है, इस पर हम लोग एक मत हैं। और जहां उनको छोड़ना होगा वो छोड़ेंगे, जहां हमको छोड़ना होगा हम छोड़ेंगे। ये कोऑर्डिनेशन की बात है और कमेटी भी बनी है, और ये थोड़ा सा तो ऊंच नीच होते रहता है राजनीति में, उसको नहीं देख के उद्देश्य क्या है वह देखना होगा। सर, पहलगाम अटैक की आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से यह दुखद है, और इस दुखद पल में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रोल हुआ वो और दुखद है। राहुल गांधी जी ने अमेरिका का अपना दौरा कैंसिल करके यहाँ आ गए, सर्वदलीय बैठक अटेंड किए। वहाँ जो हमारे घायल जवान थे, नौजवान थे, वहाँ जा कर के मिले, और प्रधानमंत्री जी मिथिलांचल में जाके चुनावी सभा कर रहे थे। आप ही बताइए, आप लोग तो विद्वान लोग हैं, सब बात समझते हैं, जो उनको सर्वदलीय बैठक में जा करके निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने अपनी परिपक्वता दिखाई और उन्होंने डिसीजन लिया, सभी बिटरनेस को छोड़ के जो हम सरकार के साथ खड़े हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री जी को भी पार्टी हित से बड़ा देश हित होता है, उस पर निर्णय लेना चाहिए था, वहां जाना चाहिए था और एक्शन लेना चाहिए था, जो उचित होता। वहां सामने में बैठ के हर एक दल का विचार लेके क्या निर्णय होता था उस पर अमल करना चाहिए था। उसमें प्रधानमंत्री जी से कहीं ना कहीं अटैक में तो चूक हुआ ही, निर्णय लेने में भी वो चूके।